बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस बुक पर मैंने एक ऐड देखा था जिसमें मोहम्मद कासिम साहब जो है ये किताबें दे रहे थे। इसके अंदर पार्सल है, ये पार्सल है और इसके अंदर किताबें हैं। देखते हैं इसमें से क्या किताबें निकलती हैं और ये किस काम की हैं और आपको भी ये लेने की ज़रूरत है या नहीं। इसमें से ये किताब निकली है जी, देखते हैं कितनी किताबें हैं इसके अंदर और ये किस काम की हैं और इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं, और आपको भी ये किताब लेनी चाहिए या नहीं, ज़रूरत है या नहीं। वैसे तो हमारे जो पैसे हैं खाने पीने में, होटल में, रेस्टोरेंट में, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे ख़र्च हो जाते हैं, लेकिन अगर इन कामों में अगर हमें पैसे ख़र्च हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन ज़रिया है और बेहतरीन ख़र्च की जगह है। तो देखें ये किताबें हैं और यहाँ से हम निकालते हैं कौन कौन सी किताबें इसमें से देखते हैं। तो ये इसका कवर है, तो इसमें 2400 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये मिली है 1800 रुपये की डिलीवरी के साथ। तो हम देखते हैं कि इसमें किताबें कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किताबें हैं इसके अंदर, और ये किताबें मैंने ली हैं अपने बच्चों के लिए। तो इन किताबों के अंदर क्या कुछ है, तो इन किताबों के अंदर जो है जो चीज़ें बयान की गई हैं मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी हैं, तो इस वजह से मैंने इनको परचेज़ किया है। देखें पहली जो किताब है इसके अंदर लिखा हुआ है, ए इब्ने आदम तुझे मेहनत के लिए पैदा किया गया। यानी इस किताब से बच्चों के अंदर मेहनत का शौक़ और ज़ौक़ पैदा होगा। दूसरी जो किताब है इसके अंदर वक्त को मुनज़्ज़म कीजिए, यकीनन वक्त की कदर करनी चाहिए, तो इससे तलबा को, हमारे बच्चों को वक्त की कदर का एहसास होगा। जो दूसरी किताब है अच्छा सोचिए, यकीनन ये भी बेहतरीन एक सोच है और बहुत अच्छा टॉपिक है, तो बच्चों को अच्छा ही सोचना चाहिए। इसके लिए इस किताब को अगर पढ़ना, इसमें ये क्या है ये अभी मुझे पता नहीं है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और इसका जो रिव्यू होगा तो वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें, वगरना ये जो टॉपिक हैं और ये जो उन्वान है तो इससे तो पता चल रहा है कि किताबें बहुत ही अच्छी हैं। बड़ी मंजिल का मुसाफिर, यानी बड़े मकासद होने चाहिए, छोटे छोटे मकासद नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई नौकरी लग जाएगी, मैट्रिक कर लो और फिर तुम्हारा जो है वो कोई नौकरी बन जाएगी, चपड़ासी लग जाना या कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाएगी। तो इसी तरह हालांकि ये सोच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये दर्जन तीरा, तो दर्जन तीरा पता नहीं क्या है, इसको जब पढ़ेंगे तो पता ही चलेगा कि इसके अंदर क्या है। बहरहाल शुक्रगुजारी का एहसास कैसे पैदा करें, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है टॉपिक, तो बच्चों के अंदर ये भी चीज़ होनी चाहिए। मैंने असल में ये किताबें इसलिए ली हैं ताकि मैं देखूं कि ये किस तरह बच्चों से की तरबियत करने के लिए इन्होंने किताबें लिखी हैं, ताकि मैं भी फिर उस पर लिख सकूं। और जिसने ख़ुद को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। माशाल्लाह बहुत ये बुज़ुर्गों का कौल है, मन आरफ़ नफ़्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। ये अच्छा टॉपिक है और अच्छी सोच है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, ये भी अच्छा टॉपिक है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना सीखें। तो माशाल्लाह ये अगर बच्चों को अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएं, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। यकीनन बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है, और अगर बचपन में ये गुस्से पर काबू करना नहीं सीखेंगे तो फिर बड़े होकर कैसे सीखेंगे। तो ये भी किताब जो है वो बाकी टॉपिक के लिहाज से तो बहुत अच्छी है। लीडरशिप, यकीनन यही चीज़ हमने अपने निसाब का हिस्सा भी बनाया इसको, और मैंने ये किताबें इसलिए भी ली हैं क्योंकि मैं एक निसाब बनाने जा रहा हूँ, बल्कि निसाब बनाया भी है, उसमें कमी बेशी हो सकती है, ताकि उसके अंदर जो है वो मुझे अगर कुछ चेंजिंग करनी हो, कोई तब्दीली करनी हो, कोई चीज़ों का इजाफ़ा करना हो तो वो मैं इजाफ़ा कर सकूं। कुछ टॉपिक्स का, सब्जेक्ट्स का हमने इजाफ़ा करना हो, बढ़ाना हो, ताकि वो मैं बढ़ा सकूं। तो ये किताबें इसलिए मैंने ख़रीदी हैं। अब जो है इसको पढ़ना है सबको, और पढ़ने के बाद फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और फिर देखते हैं कि इन किताबों का कोई फ़ायदा है या इसके असरात भी वाकई मुरतब होंगे। और जो लिखने वाले, जो जिनकी सोच है जिसके मुताबिक उन्होंने इस किताब को लिखा है, क्या वाकई ऐसा बच्चों पर कोई असर मुरतब होगा या नहीं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں پر بھی محنت کرنے، پیسہ خرچ کرنے، بالخصوص ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کا یہ ہے کہ ان کو اچھی تربیت دے کر جائیں۔ باقی نوکری رزق تو اللہ کے ذمے ہے، تو اللہ تعالیٰ آج تک جو ہے وہ کسی کو اللہ نے بھوکا نہیں رکھا اور سب کو رزق دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن اچھی تربیت جو ہے وہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے ہوں غازی۔